हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक अमेजिंग वैकेंसी रिलीज कर दी गई है जो ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बी बीटेक स्टूडेंट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज की गई है एनसीसी लिमिटेड की तरफ से। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शंस का डिपार्टमेंट है इंडियाज़ में, जैसे बड़े बड़े जो एम्स होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, रेलवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट, इंडियाज़ की जो भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट होती है वो लेती है। जैसे एलएनटी है ना, या फिर जैसे टाटा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल उसी प्रकार से एनसीसी है। अभी हाल ही में न्यू रिक्रूटमेंट जो रिलीज़ की गई है हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत मज़ा आने वाला है ये वैकेंसीज। काफ़ी दिनों के बाद एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की वैकेंसीज इनवाइट की गई है, मौका मत छोड़ना। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की हमेशा अपडेट मिलती रहे। गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी परमानेंट नौकरी होगी, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बी बीटेक इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के बाद एक आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी इसमें निकली है, तो मौका मत छोड़ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी है। इसमें जॉब लग जाती है तो टाटा कुछ नहीं है इसके सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट कर दें। अगर आप आईटीआई पास आउट हैं, आप डिप्लोमा बी बीटेक हैं, अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करें हमें, और मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट नाउ। सो गाइस, ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है लिंक्डइन की तरफ से। लिंक्डइन पे इनका खुद का प्रोफेशनल अकाउंट है एनसीसी लिमिटेड का, जो कि आप चेक कर सकते हैं। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर ही है, और जो हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट है ना, जो क्यूलिस मेट्रो हम बोलते हैं, उनका प्रोजेक्ट एनसीसी के पास है। ओके, मज़ा आएगा। ये वैकेंसी देख सकते हैं, इनके फॉलोअर प्लस 5 से 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इनके अंडर में वर्क करती है। गाइस, लिंक्डइन पे अगर आपने अभी तक अपनी प्रोफाइल नहीं क्रिएट की है तो जल्दी कर लो। दैट इज़ अमेजिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप अपने ट्रेड, अपने ब्रांच से रिलेटेड और अपनी पसंद डिपार्टमेंट में, कंपनी में जॉब आप कर सकते हो। यहाँ बड़े बड़े जो एचआर हैं कंपनी की, वो लिस्टेड होते हैं जो जॉब्स निकालती रहती है। अब चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो डायरेक्टली पब्लिश की गई है एनसीसी के एक एचआर के द्वारा। जॉब ओपनिंग देख सकते हैं एनसीसी लिमिटेड। कुछ जो पोस्टें होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, और सारी पोस्टें मोस्टली होगी वो परमानेंट एम्प्लॉयज होगी। अब इसमें क्या चीज़ परमानेंट एम्प्लॉय है, कौन सी पोस्टें कॉन्ट्रेक्चुअल है, जब आपकी इंटरव्यू होगी ना, तभी ये चीज़ें आपको पता चलने वाली है। चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। एनसीसी लिमिटेड ये लीडिंग कंस्ट्रक्शंस कंपनी विशेष टू रिक्रूटमेंट पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेगुलर बेसिस फॉर दी पोजीशंस। कौन कौन सी पोजीशन? सुपरवाइजर, जे यानी कि जूनियर इंजीनियर, ए असिस्टेंट इंजीनियर, एस यानी कि साइट इंजीनियर फॉर आवर स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट इन बिहार। बिहार में जैसे पूर्णिया, कटिहार, अरनिया और किशनगंज, मधेपुरा एंड शोपल। तो इस प्रोजेक्ट के तहत आपको जॉब्स मिलने वाली है, और मोस्टली जो आपकी जॉब लोकेशंस होगी वो आपका बिहार में जॉब लोकेशंस होने वाला है। और ये जो होगा टोटली मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर में या फिर कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट में आपको जॉब्स मिलेगी। आप पे डिपेंड करता है आप किस फील्ड पे कैसा फेस करते हो, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। सबसे पहले देख लो, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन इंजीनियर जैसे सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर एंड सीनियर इंजीनियर। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी ये भी देख लेना। ब्रांच में सारे कैंडिडेट को बताऊंगा तो इसमें ब्रांच को बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे बी बीटेक, जो आपने बी बीटेक कर रखी हो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखी हो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। आपने आईटीआई कर रखी हो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक। और यहाँ एक चीज़ दिया गया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सिंपल सी बात है। अब जितने भी स्टूडेंट ध्यान दो, जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आईटीआई, डिप्लोमा, बी बीटेक किया है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल में कौन सी? जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपने फेब्रिकल फिटर में भी कर रखी है तो फिटर, जो फिटर ट्रेड है जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी में हमेशा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिमांड होता है। अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई है इलेक्ट्रिकल की, बट आपको मेल सीवी सेंड करनी है। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फिर जो सिविल इंजीनियरिंग से, वो मौका मत छोड़ना। अमेजिंग रिक्रूटमेंट है। जब वैकेंसीज ये फील होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप सभी कैंडिडेट को लिए बुलाया जाता है। बट ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस पे, आपकी वेरी पे।
ओके। साथ में देख लो आईटीआई स्टूडेंट, आईटीआई वाले कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिशियन वाले, वायरमैन वाले और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले। अदरवाइज आपने जैसे ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल है वो अप्लाई करोगे। आपने फिटर भी कर रखी है, स्ट्रक्चर फिटर, ड्राफ्टमैन सिविल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगी 2 से, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपने एनएसी या जो अप्रेंटिसशिप कर रखी है, बाई चांस आपने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे डीआरडीओ हो गया, या फिर आपने एनएएचई में जो कर रखा है, एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीआरओ समय, तो सबको बहुत जल्द जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। वैसे भी अगर आईटीआई पास आउट करके आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो बिल्कुल आप सीवी सेंड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो सीवी मत सेंड करना, क्योंकि एनसीसी है फ्रेशर वालों को लेती नहीं है ज़्यादा गाइस, क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोग मरते हैं यहाँ पे जाने के लिए यार। तो ये चीज़ है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको जल्दी से हायर कर लिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशंस स्मार्ट मैटर इंस्टॉलेशंस, नॉलेज एक्सपीरियंस स्मार्ट मैटर डेटा कैप्चरिंग हो गया, या फिर मोबाइल फोन। तो बहुत ईजी चीज़ें आपको वहाँ पर काम में देखने को मिल जाए। फ़ोटो क्लिक करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बस वही सब। फॉर्म कैसे भेजनी है, फॉर्म आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा ईमेल में। सबसे पहले आपको कवर लेटर लगाना होता है। कवर लेटर लगा के आपको कुछ एडिटिंग करनी होती है। उसके बाद जो एड्रेस आपको दी गई है, ये ईमेल आईडी है, आप डायरेक्टली एनसीसी का जो एचआर का ईमेल आईडी है, इसी पे आपको अपना अपडेटेड सीवी या फिर रिज्यूमे जो है वो आपको सेंड करनी पड़ती है। सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट क्या डालना देख लो, बिहार स्मार्ट मैटर इंटरव्यू। जितने भी जब आप मेल करते हो तो सब्जेक्ट में मेंशन होता है ना, तो ये चीज़ अपना डालना, बिहार स्मार्ट मैटर इंटरव्यू। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर मेल सेंड करनी है। ओके, बाकी बात चीज़ें यहाँ नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ऑन 2 व्हीलर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज़। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, जो कि कंपलसरी है और ये चीज़ होनी ही चाहिए। अब चलिए चलते हैं इस ईमेल के ज़रिए कि आपको सेंड कैसे करनी है मेल, तो आगे देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मेल आईडी डायरेक्टली ओपन करके बता रहा हूँ। जैसे आप जो ईमेल आईडी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर आप अपना अपडेटेड कवर सीवी लेटर लगा के आप सेंड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपका जो ईमेल आईडी होगा। उसके बाद यही है ईमेल आईडी कंपनी की, एनसीसी लिमिटेड का एचआर का। सब्जेक्ट में आपको वही चीज़ लिखना है जो मैंने आपको अभी बताया। बिहार क्या था, मेटलिस्ट का इंटरव्यू, जो मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन में बताई। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बढ़िया से देखकर अप्लाई करना। फिर यहाँ पर आ जाता है आपकी जो पॉपअप बटन, इस जगह पे आपको अपना कवर लेटर लगाना है। कवर लेटर में आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशंस, आपका ट्रेड, आपने अप्रेंटिसशिप कहाँ से किया है, कैसा किया, सारा चीज़ होनी चाहिए। पासिंग ईयर, ए टू जेड प्रोसेस उसमें होनी चाहिए। लास्ट में आप रिगार्ड्स वगैरह। वैसे कवर लेटर आपको सक्सेस दिलीप का टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको कवर लेटर आसानी से मिल जाएगी। और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जस्ट पेस्ट करना है और अपना ट्रेड, अपना ब्रांच उसको एडिट करना है। फिर जो दिया गया अटैच है, इस पर आप अपना अपडेटेड जो सीवी है वो या फिर रिज्यूम जो बोलते हैं आप, उसको अपलोड करके डायरेक्टली इसे सेंड कर देनी है। अगर कंपनी की आपकी प्रोफाइल जो है वो पसंद आती है, यानी कि आपकी एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी, आपकी रिज्यूमे, तो आपको आराम से फीडबैक मिलेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा, तो आपका इंटरव्यू होगा, एनडीवी होगा, फिर आपकी फाइनल जॉब लगेगी। 18 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें मिनिमम सैलरी आराम से 35,000 से लेकर 50,000 के बीच में होगी, ए टू जेड प्रोसेस के अनुसार। ओके, तो कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। बेहतरीन वैकेंसीज है, मौका मत छोड़ना। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।